और भाई कैसे है सब लोग। चलो वापस एक पोम करनी है, तो नॉलेज सीरीज का जो वीडियोस कंटिन्यू कर रहे थे तो एक वीडियो बना दिया है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो जिसको पोम पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिसको एक वीडियो देखना है वो देख सकते हैं, बाकी ये वाला वीडियो आप स्किप कर सकते हो। अब थंबनेल देख के एज यूजुअल आपको आइडिया आ चुका होगा कि नो मैन आर फॉरेन। अब हमारे एक ऑथर है, वो ऑथर का ऐसा मानना है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर पर्सन फॉरेन का नहीं होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कहना चाह रहे हो, पोएम की मैंने पहले ही बात की थी, बार बार नहीं बताऊंगा। वही ऑथर है, सब चीजों को कंपेयर करेंगे, आपको बताने की ट्राई करेंगे। बहुत बोरिंग पोएम होती है बट उसको इंटरेस्टिंग बनाने का काम है मेरा, तो वो मैं कर दूंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देखो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, जो बाउंड्रीज है, कंट्रीज है, स्टेट्स है, वो सब चीजें हम लोग ने क्रिएट किया है, बट कोई भी पर्सन फॉरेन का नहीं होता है, सब लोग एक साथ होते हैं। अब पहले स्टांजा में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अर्थ है पूरा, देखो अर्थ तो एक ही है। अब कॉमन एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं तो जब ह्यूमैनिटी क्रिएट हुई थी, ह्यूमंस को जब क्रिएट किया था गॉड ने, तो एट दैट टाइम कुछ नहीं था। आपने जब आदि मानव के बारे में सुना होगा, तब कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई कंट्रीज नहीं थी, पूरा का पूरा जो अर्थ था वो सब लोग का था। उसके बाद हम लोग ने कास्ट है, रिलीजन है, बाउंड्रीज है, ये सब चीजें क्रिएट की, और ये क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग बोलते कि ये मेरा है, ये मेरा है, सब चीजें। तो उनके अकॉर्डिंग एक अर्थ पूरी एक ही दुनिया है, अलग अलग नहीं है, बट वो सब कुछ क्रिएट किसने किया है? हम ह्यूमन बींग्स ने किया हुआ है। उसके बाद देखो वो वही कहना चाह रहे हैं कि बीनीथ दिस ऑल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मींस कपड़े की बात कर रहे हैं। बॉडी तो सब लोग की सेम है, ऐसा तो है नहीं कि सबको अलग अलग बॉडी दी है। स्किन कलर सबका अलग अलग हो सकता है, बट बाकी सबको सेम बनाया है भगवान ने। और सब चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, देखो आप ये बोल सकते हो ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो चीज मेरी है, बिकॉज वो आपने परचेस किया होता है, बाउंड्रीज बनाई हुई है। बट आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये सन मेरा है, ये एयर मेरी है, ये वाटर मेरा है, बिकॉज वो सब चीजें नेचुरल चीजें हैं जिसको हम लोग अपना कभी नहीं बना सकते। आई नो बहुत लोग बोरिंग फील कर रहे होंगे, बट अब जो पोएट कहना चाह रहे हैं उनका जो मॉरल, उसका जो वैल्यू है वो समझना तो पड़ेगा हम लोग को पोएम में। तो वो वही कहना चाह रहे कि ये सारी चीजों को हम लोग कभी ऐसा नहीं बोल सकते। कोई भी कंट्री वाला ऐसा बोल सकता है कि भाई ये सन मेरा, इसमें से तू सनलाइट नहीं ले सकता है, तो वो नहीं हो सकता। उसके बाद एयर जो सबके लिए है, ब्रीदेबल नहीं है वो अलग बात है अभी, क्योंकि एक्यूआई और पॉल्यूशन का आप सुनते ही हो, बट फिर भी आप किसी को बोल नहीं सकते कि एयर मेरी है। उसके बाद वाटर, वाटर के लिए हाँ सब लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 वाटर के लिए होगा, पानी के लिए झगड़ा, सब चीज आप देख रहे हो। बट इनडायरेक्टली अगर आप देखने जाओ तो वाटर किसी की प्रॉपर प्रॉपर्टी है नहीं, वो तो लोग बना लेते हैं, रियल में है नहीं। और उन्होंने क्या बोला कि हम सब लोग एक ही चीज ब्रीथ करते हैं, बट फिर भी हम लोग बाउंड्रीज के लिए, ये चीजों के लिए झगड़ते रहते हैं। उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर फार्मर कोई हार्वेस्ट करता है, एक एग्जाम्पल दो, जब जितने भी हम पैकेजिंग फूड खाते हैं, मान लो कि इंडिया में हम कोई पैकेजिंग फूड अगर खा रहे हैं, तो आपको पता तो है नहीं कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो कोई ना कोई क्रॉप से, वो कौन से कंट्री वाले ने ग्रो किया है। तब हम पूछने जाते हैं? नहीं जाते हैं। एट दैट टाइम विल ईट इट, जब हम खा जाते हैं, वो टाइम में हम कभी पूछते नहीं है। तो देखो फार्मर फार्मर होता है, या लेबर जिन्होंने वो फार्म पे काम किया है। अब वहां पे देखो कोई भी कंट्री वंट्री कुछ अप्लाई नहीं होता है। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो कंपनी का फूड पूरे दुनिया में जाता है, तो वो तो किसी भी पर्टिकुलर लेबर ने उसके लिए काम किया होगा ना, किसी भी पर्टिकुलर फार्मर ने उसके लिए क्रॉप्स ग्रो किए होंगे। तो वहां पे तो हम लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं। इनडायरेक्टली ये घुमा फिरा के कहना क्या चाह रहे कि यूनिटी दिखाना चाह रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड एक ही चीज है। आई नो मानेगा कोई नहीं, आप लोग पता ही है कि वो वर्ल्ड की तो बात छोड़ दो, हम लोग एक ही कंट्री में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। बात तो सही है। और ये चलने ही वाला है, मेरे कहने से, पोएट के कहने से कोई मानने वाला नहीं है। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ अ पोएट। सिर्फ एक इमेजिनेशन है, तो हमें उसी तरह चलना है, ज्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है। फिर सब लोग को एक टाइप की आइज दी हुई है, कलर मैंने पहले ही बोला अलग अलग हो सकता है, बट आइज एक ही दी हुई है, उसी से सब लोग सोते हैं, सब लोग जागते हैं। देखो कॉमन चीजें यही है, आप कोई भी पर्टिकुलर कंट्री की उठा लोगे अगर, तो सब लोग के पास एक ही लाइफ है। हाँ ये सुनने में एज यूजुअल बहुत बोरिंग लगेगा, सुबह वही जाना, काम करना, रात को आना, सो जाना। ऐसा तो है नहीं भाई किसी को ऐसा पर्टिकुलर लाइफ दी है भगवान ने कि नहीं भाई ये कंट्री वाले हैं वो तो अलग अलग प्लैनेट में जा सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। नो, सब कहना क्या चाहते हो? सब कुछ सेम ही सेम है, बट फिर भी हम लोग लड़ते रहते हैं। और
ये कभी बंद होने वाला नहीं। अब आप इंडियंस को बोलोगे नहीं नहीं पाकिस्तानीज आर रियली गुड पीपल, मानेगा कोई? आप उनको बोलोगे कि नहीं नहीं इंडियंस आर रियली गुड पीपल, अब वो मानेंगे? वो भी नहीं मानेंगे। 2 hours later. हम लोग जो लड़ाई चालू है हमारी फाइट, या और भी कोई कंट्रीज के बीच में लड़ाई चालू है, ठीक है, जैसे अगर आप चाहो तो आप इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में करवा सकते हो, बंद नहीं करवा सकते आप। क्यों? बिकॉज दैट्स नॉट हाउ द होल थिंग्स वर्क। कोई भी पोएट, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कितना भी बोल दे कि एज अ अर्थ हम लोग को साथ में रहना चाहिए, बट कोई भी रहेगा नहीं। फिर देखो लास्ट सेकंड स्टैंजा बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर वी डोंट नो हु वी टेक द आर्म्स अगेंस्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका मीनिंग होता क्या है? कभी कभी देखना हमें हेट करना सिखाया जाता है। जैसे इसके एग्जांपल है, हम जैसे ही बोर्न होते, ऐसा नहीं है कि बोर्न होते हम बोलेंगे यार आई हेट दिस पर्टिकुलर कंट्री, कम्युनिटी, कास्ट और रिलीजन और व्हाटसोएवर। वो हमारे माइंड में डाला जाता है स्टार्टिंग से ही। जैसे कोई भी बंदा है, ठीक है, आप उसको स्टार्टिंग बचपन से ही सिखा दोगे कि भाई तुझे ये कम्युनिटी को हेट करना है, तुझे ये पर्टिकुलर कंट्री को हेट करना है, उसके माइंड में वो आएगा कंटिन्यूसली। ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से हेट कर रहा होगा, धीरे 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 उसको सिखाया जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर फाइटिंग विद ईच अदर वी डोंट नो व्हाई डू वी आर फाइटिंग। इसका एग्जांपल है, वी ऑल हेट पाकिस्तान, रीजन वी डोंट नो। हम क्या बोलते हैं? जस्ट बिकॉज इट्स पाकिस्तान, हम लोग उसको हेट करते हैं। सेम थिंग इज ओवर देयर, वो लोग भी हमको हेट करते हैं। डेफिनेटली लोग अच्छे बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बट देयर आर सो मेनी पीपल ओवर देयर आल्सो, ओवर हियर आल्सो, दे आर मोर देन बैड। बट उसका मीनिंग, जैसे एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे भी कुछ लोग रह के कुछ कंट्रीज को हेट करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन। देयर आर सो मेनी पीपल हु हेट इंडियंस, रीजन किसी को नहीं पता होता है। व्हाई? बिकॉज सब लोग वही कर रहे हैं तो लोग भी वही करते हैं। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, बिट्रे करेंगे, कंडेम करेंगे, रीजन पता ही नहीं होता है। वही तो पोएट कहना चाह रहे हैं। कभी कभी हम आर्म्स उठा लेते हैं, जैसे एक बॉर्डर्स पे जो सोल्जर्स लड़ते रहते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वो फाइट क्यों कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज एक गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको सामने वाले कंट्री से लड़ना है, यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट ने बोला है, सो दे आर फाइटिंग ईच अदर। उनको पता ही नहीं है कि लड़ क्यों रहे हैं, रीजन क्या है, मोटिव क्या है, बस एक ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। तो हम ऑर्डर्स जब फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें पता भी नहीं होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या होता है। Why? Because someone told us that that's how the things work, और हमें इसी तरह काम करना चाहिए। देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। उसके बाद देखो अर्थ एक ही है जिसको सारे ह्यूमंस ने मिलकर, डिफाइल का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय कर दिया। आई थिंक वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, या बहुत लोग भी ऐसा मानते हैं कि द वर्स्ट क्रिएचर ऑन द प्लैनेट अर्थ इज ह्यूमन बींग्स। देखो बाकी कोई भी क्रिएचर्स को आप देखो, वो इतना प्लैनेट हमारा खराब नहीं कर रहे हैं। हम लोग ने सब जगह पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, उसके बाद गार्बेज, ये वो सब चीजें, स्पेस को भी नहीं छोड़ा है। सोच लो, आपने देखा होगा स्पेस में भी गार्बेज हम लोग ने इतना स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद देखो हमारे अंदर हेल्थ ऑफ फायर जो होती है ना, दैट आउटरेज द इनोसेंस। का एग्जांपल आपको मैं दूं, इनोसेंट लोग को लोग ज्यादा परेशान करेंगे। जैसे एग्जांपल, इफ यू वांट टू फाइट विद समवन, मैं आपको बोलूं कि भाई वो सामने वाला पर्सन बहुत खतरनाक है, बहुत पहुंचा हुआ है, पावरफुल है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, तो आप उसके साथ लड़ने से पहले 2 बार सोचोगे। आप सोचोगे यार बात तो सही, इसके लड़ना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक है। अरे वाह, गुड आइडिया। लेकिन इफ देयर इज सम पर्टिकुलर पर्सन, आपको पता है कि बहुत ही वीक है, कुछ भी नहीं बोलेगा, तो वहां आप अपनी मनमानी करने की सबसे पहले ट्राई करोगे। आपने कॉलेज में देखा होगा, ठीक है, जो रैगिंग होती है, बाकी जगह पे देखा होगा कि इनोसेंस लोगों के ऊपर लोग चढ़ने की पहले ट्राई करते हैं। बोलिए ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं। और इसी तरह जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अलग अलग लोगों के बीच में, वो इसी तरह क्रिएट होती है। वही हमारे पोएट है वो कहना चाह रहे हैं। मीनिंग बहुत ज्यादा डीप है। आई नो पोएम सबको बोरिंग ही लगेगी, बट मीनिंग बहुत ज्यादा डीप बताया है उन्होंने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर देखो बार बार वही बोलेंगे कि ये सब चीजों का कंक्लूजन एक ही है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन फॉरेन का नहीं होता, सब लोग सेम होते हैं। जैसे वी ऑल नो रियली वेल कि लोग क्या क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, ऑल द काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। मेरे आपके पोएट से किसी से कहने से कोई सुधरने वाला है नहीं, बट एक छोटी सी पोएम है, तो वो पोएम से थोड़ा बहुत जो भी कोई अगर सीख सकता है तो आप सीख सकते हो कि भाई हो सके उतना साथ में रहने की ट्राई करनी चाहिए। बस यही थी पोएम, ज्यादा हम लोग स्पीच देंगे नहीं, बिकॉज वी नो रियली वेल कि आपके मेरे कहने से डिफरेंस होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे होती है हमारी नो मैन आर फॉरेन जो पोएम है वो खत्म।
आई होप एकदम शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज एज यूजुअल जो मैं यूज करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी सीधा मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।